को बता दें कि क्लास 8 के जितने भी छात्र हैं झारखंड बोर्ड के, उनको बता दें कि प्रत्येक सब्जेक्ट से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और 50 प्रश्न जो रहते हैं वो सभी प्रश्न जो रहते हैं 1 नंबर के रहते हैं, क्योंकि आप लोगों को जो परीक्षा होने वाली वो ग्रे सिस्टम से आपको रिजल्ट दिया जाता है। तो आप लोग को बता दें कि ये सभी प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी के पैटर्न के आधार पर हर साल प्रश्न आते हैं। बस प्रश्न बदलते हैं, लेकिन प्रश्न पूछने के तरीका लगभग वैसा ही रहता है और उन्हीं चैप्टरों से रहता है। इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आप लोगों के पास समय बहुत कम बचा हुआ है, क्योंकि 2 मार्च को झारखंड बोर्ड के द्वारा क्लास 8 का एग्जाम लेने वाले हैं। तो इसलिए इन सभी प्रश्न जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। ये सब्जेक्ट जो है मैथ का है, यानी गणित सब्जेक्ट से प्रश्न पत्र है और 50 प्रश्नों की कड़ी होगा, जिसमें से आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पहला प्रश्न अगर आप लोग देख रहे होंगे तो पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, बताइए इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगा वो कौन सा होगा। तो क्या होगा, +1 दिया, -1 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, 10 दिया। तो हम लोग जानते हैं सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो होती है 0, क्योंकि कभी कोई भी पूर्ण संख्या जो या बड़ी हो या छोटी, लेकिन सब पूर्ण संख्या जो स्टार्ट होती है वो 0 से और खत्म होती है अनंत पे। इसी तरह से प्राकृतिक संख्या शुरू होती है 1 से और खत्म होती है अनंत पर, मतलब उसका कोई अंत नहीं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि खत्म होती है अनंत पर। तो इसका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, सी होगा, पहला होगा। क्योंकि हम आप लोगों को सभी का आंसर बताते जाएंगे, क्योंकि सॉल्यूशन हम अलग से जो वीडियो बनाएंगे उस समय करके दिखाएंगे। अभी हम सभी का ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन दिया है उनमें से जो सटीक आंसर होगा वो हम आप लोग को बताते जा रहे हैं। अगर इन प्रश्नों की आवश्यकता है तो आप लोग सभी को वीडियो रोक कर सभी प्रश्नों को अपने कॉपी में लिख लीजिए और सभी प्रश्नों को अपने स्तर से इसको सोल्व कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा। इसी प्रकार का अगर प्रश्न रहेगा तो आप लोग बहुत कम समय में सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर लीजिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न देखिएगा, लिखा हुआ सबसे छोटी अभाज्य संख्या। दूसरा नंबर में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, तो जब सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो क्या है, 2 है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही होगा। ये सभी प्रश्न पत्र जो है, यानी ये सभी प्रश्न है, ये है क्लास 8 का झारखंड बोर्ड के द्वारा 2025 में जो पूछा गया वही प्रश्न पत्र है। नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर आप 3 देखिएगा, तो प्रश्न नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है कि 16 बटा -24 का जोड़ प्रतिलोम क्या होगा, 2 बटा -3, 2 बटा 3, 3/2 या -3/2। तो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा, 2/3 होगा। क्योंकि जोड़ प्रतिलोम बनाने का क्या तरीका, कि जो आपके पास प्रश्न है वही रहेगा, सिर्फ क्या हो जाएगा इसमें जहां माइनस है वहां क्या हो जाएगा प्लस और साइन चेंज हो जाएगा, बस इतना ही। नहीं, इसका साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, बस इतना ही आप लोग को ध्यान में रखना है। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 2/3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं, चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्न में कौन जोड़ तत्समक है, 1, 0, 4 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा, जो इसमें जोड़ तत्समक है वो कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें सही आंसर जो हो जाएगा कौन सा होगा, ठीक है, 0 होगा, जोड़ तत्समक होगा। क्योंकि एक जो है वो गुणात्मक तत्समक है, इस ध्यान में रखिएगा। एक जो होता है वो होता है गुणात्मक तत्समक होता है, जोड़ तत्समक नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर देखिएगा 5वां, प्रश्न नंबर 5 में जो दिया हुआ वो देखिएगा, इसको हम लोग को सोल्व करनी है। अगर इस प्रश्न को हम लोग सोल्व करते हैं तो इसका सही आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा 1। आप इन प्रश्न को कॉपी पर लिखकर आप लोग सोल्व कर सकते हैं, जिससे आपका प्रैक्टिस भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, छठा नंबर को अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो छठा नंबर प्रश्न में जो देखिएगा, छठा नंबर का आंसर क्या होगा, छठा नंबर को अगर ये भिन्न के जोड़ निकालते तो इसका सही आंसर जो आएगा वो आ जाएगा -1/3, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका पहला सही हो जाएगा। चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, क्योंकि हम आप लोगों को सभी का आंसर बताते जा रहे हैं। अगर आप इसको फुल वीडियो चाहिए सॉल्यूशन के साथ तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए, हम इसका फुल कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्यूशन के साथ हम आप लोग को एक वीडियो और बनाएंगे जिससे इसका सभी का सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, तो अगर आप कमेंट के माध्यम से अगर बोलते हैं तो इसका उस तरह का वीडियो हम अपलोड करेंगे, या तो आप इसी के आधार पर क्या कर सकते हैं, कॉपी पे लिखते जाइए और सभी प्रश्नों को खुद से सॉल्व कीजिए। हाँ, अगर किन्हीं प्रश्नों में अगर समस्या होता है तो हम बार बार बता रहे हैं, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए 7वां नंबर प्रश्न देखेंगे, लिखा 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। 2 परिमेय संख्या के बीच में जो परिमेय संख्या होती है वो अनंत परिमेय संख्या होती है। कितनी संख्या होती है, अनंत परिमेय संख्याएं होती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तो 8वां नंबर में लिखा हुआ है, मैं रिक्त स्थान
होगा, इसका रिक्त स्थान क्या होगा, तो इसका सही आंसर जो, अगर इसको हम लोग भर के यानी इसको जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें हम लोग भरते हैं उसके बाद सोल्व करते हैं, तो उसका सही आंसर जो आएगा वो आएगा -1/6। तो बोल रहा है क्या इसमें भराएगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें जो भराएगा वो होगा पहला का -5/8 भरने के बाद इसका भिन्न का अगर जोड़ निकालते हैं तो मेरा आंसर आ जाएगा -1/6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाए पहला हो जाएगा 8वां का। चलिए उसके बाद नौमा भी क्या है, गुना है। अगर हम लोग इसको गुना करते हैं इसका आंसर कितना, इसका अगर गुना करें 0.09 आएगा, 0.09, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बी नंबर, इसका सही आंसर होगा। चलिए इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। 10 लिखा संख्या 0 है, क्या धनात्मक है, ऋणात्मक, ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है ना, या इनमें से कोई। तो आप लोग को बताते हैं 0 एक ऐसी संख्या होती है या वो ना तो धनात्मक होती है और ना ही वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, तो 11 नंबर प्रश्न देखिएगा। तो 11 नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, 31.36 का वर्गमूल, 31.36 का वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल अगर हम लोग निकालेंगे तो इसका वर्गमूल कितना निकलेगा, तो अगर वर्गमूल निकालते हैं निकलेगा 5.6, यानी इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा, सी होगा, 5.6 इसका वर्गमूल निकलेगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला देखिएगा, तो लिखा निम्न में कौन विषम संख्या का वर्ग है, इसमें कौन सा संख्या है जो विषम संख्या का वर्ग होगा, यानी ओड नंबर के बारे में पूछ रहा है। इसमें जो वर्ग करेंगे तो कौन सा होगा विषम संख्या, तो इसमें विषम संख्या जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 169। विषम संख्या समझ रहे हैं, जिसको 2 से भागा देने पर पूर्ण रूप से नहीं करता उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, इस बात को आप लोग जानते भी होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि √676 का मान होगा। तो 676 का मान क्या होगा, तो आप लोग को बता दें 676 का जो वर्गमूल होगा, यानी वर्गमूल निकालने बोल रहा है, तो इसका वर्गमूल होगा 26। क्या होगा 26, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका पहला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तो 14 नंबर प्रश्न में 256 और 441 का वर्गमूल, 256 और 441 का वर्गमूल क्या होगा, तो इसका बताइए क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा 16/21, 16/21, यानी ऑप्शन नंबर जो इसका होगा वो होगा बी। कौन सा होगा, बी होगा, 16/21 होगा इसका सही आंसर, क्योंकि 16 का स्क्वायर 256 और 21 का स्क्वायर 441, इसलिए वर्गमूल निकालने बोल रहा था 256 और 441 का, तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा 16/21 आएगा, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं 15 का। तो लिखा 24 का स्क्वायर का मान कितना होगा, 24 का स्क्वायर का जो मान होता है 576 होता है, यानी 2 बार 24 गुने 24 कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 576 आएगा, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका मतलब 15 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो 576 होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, लिखा एक पाइथागोरस त्रिक होगा, एक पाइथागोरस त्रिक जो होगा वो क्या होगा, पाइथागोरस त्रिक क्या होगा, तो 5, 12, 13, 2, 3, 4, 4, 6, 8 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा पाइथागोरस त्रिक के अनुसार में वो ऑप्शन नंबर होगा पहला सही होगा, 5, 12 और 13, 5, 12 और 13 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न देखिएगा, लिखा है √196 और 16 का मान क्या होगा। तो बताते 196 का अगर वर्गमूल निकालते हैं निकलता है 14 और 16 का निकालते तो होता है 4। अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर दें तो कितना हो जाता है 96। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 96, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, तो 18 नंबर लिखा संख्या 11 का घन होगा। 11 का घन क्या होगा, तो 11 को 3 बार लिखे, 11 गुने 11 गुने 11, ध्यान दीजिएगा 11 गुने 11 गुने 11, सभी को गुना कर दीजिएगा। इसका सही आंसर जो आएगा 1331, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी इसका सही हो जाएगा। हम आपको सॉल्यूशन ना बता के हम इसका सिर्फ जो जो आंसर होगा वो बताते जा रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पढ़ चुके होंगे। तो अगर इन सभी प्रश्नों को कॉपी पर लिखिए, उतारिए और बहुत आसानी से इन सभी प्रश्नों को सॉल्यूशन करके देख सकते हैं। हाँ, अगर किन्हीं प्रश्नों में समस्या होता है तो हम बार बार आपको बता रहे हैं कि कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन हम दोबारा करके आप लोग को वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे कि ये प्रश्न किस तरह से सोल्व होगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न अगर देखिएगा, है ना, 19 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो लिखा 729 किसके बराबर है, 729 जो है वो
किसके बराबर होगा? तो 729 जो होगा वो किसके बराबर होगा? तो सही आंसर जो होगा वो 9 के बराबर होगा, क्योंकि इसका घनमूल निकालने बोल रहा है। 729 का क्या बोल रहा है? घनमूल निकाल। तो 729 का घनमूल जो होगा वो क्या होगा? 9 होगा, 9 होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अब देखिएगा अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर में लिखा हुआ है 27,000 का घनमूल क्या होगा? 27,000 का जब घनमूल निकालिएगा तो क्या होगा? तो बता दें 27,000 का जब घनमूल निकालिएगा तो उसका आंसर जो आएगा वो 30 आएगा। कितना आएगा? 30 आएगा। चलिए अगला प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न को अब हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। लिखा निम्न में कौन सा पूर्ण घन संख्या नहीं है? इसमें कौन ऐसी संख्या है जो पूर्ण घन नहीं है? तो आप लोग को बता दें इसमें जो सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? 63 होगा, क्योंकि 63 का अगर घनमूल निकालते हैं तो घनमूल तो इसका पूर्ण घनमूल प्राप्त नहीं होगा। 1000 का हो जाएगा, 125 का 5 होगा, 1000 का 10 होगा, 27 का 3 होगा, लेकिन 63 का नहीं निकलेगा। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा, ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अब अगला प्रश्न को देखते हैं तो 22 नंबर में लिखा 5 के घन का इकाई अंक क्या होगा? 5 के घन का इकाई अंक क्या होगा? अब बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा? तो इसका इकाई अंक जो होगा 5 का अगर घन करेंगे तो इसका इकाई अंक 5 ही होगा। क्या होगा? 5 ही होगा इसका इकाई अंक। तो आंसर जो होगा वो होगा 5, ऑप्शन नंबर डी। अब किसी को समझ में नहीं आएगा क्या करना है? 5 का हम लोग को घन करना है, इस पे ऊपर क्यू कर देना है, यानी 5 गुने 5 गुने 5 3 बार करेंगे तो हो जाएगा 125। तो ऑप्शन कौन सा? इसका इकाई अंक कितना आ जाता है? 5 ही आता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा 5। तो इस तरह से प्रश्न को सोल्व करना था। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न में क्या है? a के पावर m प्लस a के पावर n। हम लोग जानते हैं कि गुना में पावर को क्या किया जाता है? ऊपर वाला को जोड़ दिया जाता है। तो जोड़ दिया जाता है तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर होगा, यानी बी होगा इसका सही आंसर। कौन सा का? बी। a के पावर m प्लस n, यानी पावर जो होता है गुना में क्या होता है? जुड़ जाता है, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न को देखिएगा तो लिखा हुआ है 5 के पावर -3 का सही मान होगा। इसका सही मान क्या होगा? तो इसका सही मान जो होगा वो कौन सा होगा? तो इसका सही मान जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। हम बार बार बता रहे हैं कि अगर आप प्रश्नों को, क्वेश्चन को अगर सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से बोलिए। हम सभी प्रश्नों को सॉल्यूशन के साथ अलग से एक वीडियो बनाएंगे और उस माध्यम से आप सभी समस्याओं को हल हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है -7 के पावर -5 में -5 क्या कहलाएगा? घातांक, घन, वर्ग या -5? तो इसमें क्या कहलाएगा? तो इसका अगर हम लोग देखते हैं तो क्या कहलाएगा? तो आप लोग को बताएंगे, उसको पावर बोलेंगे यानी घातांक बोलेंगे। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर पहला होगा घातांक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में देखिएगा तो लिखा हुआ है 14 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर के बीच कितनी संख्या है? इन दोनों के बीच में कितनी संख्या है? तो दोनों के बीच में जो है कुल 28 संख्या है। कितनी संख्या है? 28 संख्या। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। लिखा हुआ है x के पावर 0 का मान क्या होगा? तो जब भी किसी अंक या चर या अचर का पावर 0 होता है तो उसका हमेशा मान जो होता है कितना होता है? 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न। 999 का पावर 0 का संख्यात्मक मान क्या होगा? अभी हम बताएं कि किसी भी चर या अचर का पावर अगर 0 होता है तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। हमको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट हम जानेंगे उसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ रामानुज कौन है? रामानुज जो थे कौन थे? वैज्ञानिक, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणितज्ञ। तो रामानुज जो थे वो क्या थे? गणितज्ञ थे। कौन थे? गणितज्ञ थे, यानी उसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी इसका सही आंसर होगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। लिखा हुआ अति समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 8 सेंटीमीटर, तो एसी का मान होगा। तो एसी का मान क्या होगा? तो अगर इसको सोल्व करते हैं तो इसका एसी का मान जो होगा वो होगा 10 सेंटीमीटर। कितना होगा इसका? 10 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला अगर जानते हैं तो उसी के आधार पर हम लोग निकाल सकते। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस फॉर्मूला पर बनाइएगा, बहुत आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 31 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है a बराबर -1 और b बराबर 2। तो a के पावर b प्लस b के पावर a का मान
होगा। पता है इसका मान क्या होगा? तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो इसका सही आंसर जो आएगा 3/2। क्या आएगा? 3/2। तो ही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला होगा। 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न में लिखा 0.005 का मानक रूप है। इसका मानक रूप क्या होगा? इसका मानक रूप अगर देखिए, इसका मानक रूप हो जाएगा 5 गुने 10 के पावर -3। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ उसको देख लेते हैं। 33 में दिया हुआ 8 गुने 10 के पावर -3 का सामान्य रूप है। इसका सामान्य रूप क्या? 0.008। इसका सही आंसर क्या होगा? 0.008। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही हो जाएगा। अगर किन्हीं को इनका इस तरह के प्रश्नों का अगर सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन के साथ बार बार बोल रहे हैं कि वीडियो बनाकर आप लोगों को दिया जाएगा, इसलिए अगर समस्या है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न में लिखा आदि संख्या 72x, 9 से विभाजित x का मान क्या होगा? बताइए उस जगह पे क्या होगा? तो आप लोग को बता दें कि इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, क्या भराएगा? x के जगह क्या होना चाहिए? तो x के जगह जो होगा आंसर जो होगा वो क्या होगा? 9 होगा। क्या होना चाहिए? 9। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 35 नंबर। तो 35 में लिखा हुआ यदि 2 के पावर x -3 बराबर 1 है तो x का मान क्या होगा? बताइए x का मान क्या होगा? तो इसका x का मान जो होगा वो क्या होगा? 3 होगा। तो सही आंसर होगा सी। क्या होगा? सही आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न को अगर देखेंगे, 36 में क्या? a 2 है ना प्लस 3b और जोड़ने पर आ गया 129। बोलता है a और b का मान क्या होना चाहिए? a और b का मान क्या होगा? तो पता है a और b का जो मान होगा वो क्या होगा? तो एक में होगा 7 और एक में होगा 9। तो इसका मतलब a बराबर 9 और b बराबर क्या होगा? 7 होगा। a बराबर 9 और बी बराबर 7। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी इसका होगा सही। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 37 देखिए, लिखा 3 अंकों की संख्या ए बी सी के लिए कौन सही? ए बी सी जो है तीनों गुना में, क्या चीज में है? गुना में। तो इसका मतलब सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? सी इसका सही आंसर होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर हम लोग ऑप्शन सी अगर मार देते हैं तो इसमें एक गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा कि हम लोग को बोला 3 अंकों की संख्या। कितना अंकों की संख्या? 3 अंकों, जिसमें है ए बी सी के लिए कौन सा सही होगा? तो एक ए बी और सी दिया हुआ है। तो ए बी सी दिया हुआ, इसका मतलब अगर इसको अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर होना चाहिए कौन सा होना चाहिए? डी होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? ए को भी मान लेते हैं, लेकिन ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर जो होगा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न को देखिएगा, लिखा हुआ एल बराबर 2 एम बराबर 3। तो एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर का मान क्या होगा? तो बताइए क्या होगा? 4 और इसका हो जाएगा 9, यानी हो जाएगा 13 ने 13। इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? पहला हो जाएगा 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका 13 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग क्या दिया हुआ है? अगला प्रश्न 39, निम्न में कौन त्रिपदी बीजीय व्यंजक है? त्रिपदी 3 पद में। तो इसका सही आंसर जो होगा 3 पद में कौन सा है? तो 3 पद में मेरा ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 3 पदों में दिया गया है। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं 40 नंबर। 40 नंबर में 92 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर सही मान क्या होगा? इसका सही मान जो होगा अगर सोल्व करके देखिएगा तो इसका सही मान कितना हो जाएगा? 8400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8400। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग 41 नंबर प्रश्न को अब देखते हैं। एक समीकरण दिया हुआ है। इस समीकरण को अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो इस समीकरण से जब सोल्व करने के बाद इसका आंसर क्या आएगा वो देख लेते हैं। तो देखिएगा इसका आंसर अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो क्या है कि इतना दिया हुआ तो हम लोग लिखेंगे x/2 बराबर, और 29 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? 14। यदि दोनों को गुना करते हैं कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 28। तो इसका मतलब इसका सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? 28 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर पहला इसका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? पहला होगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं 41 को।
41 हो गया, 42 देखते हैं तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का गुणनफल का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक फार्मूला है जो आप लोग बार बार इसको पढ़ते होंगे। इस फार्मूला बनता है यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो गया, डी सही आंसर हो गया। चलिए हम लोग 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक होगा, इसका पूर्णांक क्या होगा? तो इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा, 16, 17, 18। 16, 17, 18 ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर इन प्रश्न को अगर सोल्व करिएगा तो यही आपका आंसर आएगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो 44 नंबर प्रश्न भी बहुत ही आसान प्रश्न है। 44 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है, x का चौथाई का y प्रतिशत का मान होगा, क्या होगा इसका मान? हम लोग सोल्व करते हैं तो देखिएगा ऐसे कर देंगे, x का चौथाई 4 हो गया, y प्रतिशत है तो हम लोग प्रतिशत हटाएंगे तो 100 हो जाएगा, गुना करेंगे तो एक्स वाई बटा कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा मिलता है, बी। देख रहे हैं बी मिलेगा। इसका सही आंसर जो होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इसका सही आंसर हो जाएगा, एक्स वाई बटा 400 हो जाएगा, है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगर प्रश्न इसी तरह से एक नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, उसमें चौथाई था, इसमें क्या आधा करने बोलता है। अगर आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसका भी सही, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, एक्स वाई बटा 200 आ जाएगा। सोल्व करके देखिएगा यही इसका आंसर आएगा। दोनों प्रश्न यानी 44 और 45 लगभग सेम है, उसमें चौथाई था, इसमें आधा लिखा हुआ है। दोनों बनाने का तरीका लगभग सेम है, एक ही प्रश्न। चलिए अब हम लोग देखते हैं 46 नंबर प्रश्न। 46 नंबर में लिखा हुआ है कि 500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 200 यानी 2 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, इसका सही आंसर निकालिएगा तो क्या होगा, 50 रुपया निकलेगा। कितना निकलेगा, 50 रुपया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में लिखा हुआ है कि चाल तथा दूरी में किस तरह का संबंध अनुपात है, सीधा समानुपाती, प्रतिलोम समानुपाती, भागानुपाती पात या कोई अनुपात नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सीधा समानुपात। सीधा समानुपात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए 47 48 नंबर प्रश्न देखेंगे। तो 48 नंबर लिखा हुआ है कि समांतर चतुर्भुज के समूह कौन होता है। समांतर चतुर्भुज के समूह कौन क्या होता है, बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ए इसका हो जाएगा सही। बराबर का मतलब समूह कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 49 नंबर प्रश्न देखते हैं। 49 नंबर प्रश्न देखिएगा। तो 49 नंबर प्रश्न में हम लोग को क्या बोला है, तो देखिएगा कि ऑयलर सूत्र F प्लस V बराबर E प्लस 2 के लिए कौन सही नहीं है। इसमें कौन सा सही, F बराबर फलकों की संख्या, उसके बाद V बराबर बिंदुओं की संख्या, E बराबर किनारों की संख्या और 2 संख्या है। तो इसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका सही आंसर होगा बी, बिंदुओं की संख्या दे दिया जबकि शीर्ष की संख्या होगा, है ना। तो इसलिए ये सही गलत है। तो इसका मतलब ऑप्शन में जो होगा वो कौन सा होगा, बी होगा सही आंसर। चलिए 50 नंबर प्रश्न देखते हैं, लास्ट प्रश्न देखते हैं इस मैथ का यानी इस गणित का। तो लिखा वर्ग अंतर 10 और 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। ये दोनों का वर्ग चिन्ह क्या होगा, दोनों को 10 और 20 को जोड़िए तो हो जाएगा 30, 30 का आधा कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका सही आंसर जो होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बता दें छात्रों की इस तरह से 8 क्लास का 2025 का जो बोर्ड परीक्षा हुआ था, इस तरह का प्रश्न पत्र आए थे और इस तरह का प्रश्न पूछा गया था उस प्रश्न पत्र में, और बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछा गया। आप इसके आधार पर तैयारी करते हैं तो आप लोग को बताते हैं आपका जो ग्रेड होगा वो हमेशा A+ में आएगा। इसलिए इसके आधार पर आप सभी प्रश्नों को तैयारी कीजिए, आपका रिजल्ट बहुत बेहतर आएगा। चलिए धन्यवाद।